हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। हमारे इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे गांव के दशरथ नाम के लड़के से, जो 10th में फेल हो गया था। और उनके दोस्तों ने और उनके परिवार वालों ने और उसके पापा ने उसे टॉर्चर किया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। और ये रहे स्कूल जहाँ से उसने आत्महत्या की थी। वहाँ पे गेट पे तो ताला लगा है, इसलिए हमें ये गेट कूद के आना पड़ा आपके लिए। लेकिन हम आपको ये कहानी बता रहे हैं। हमारे गांव में ये सब उनके बढ़ गया था, इसलिए ये बात चलती है कि यहाँ किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो बच्चों को पढ़ने भी नहीं देता और वो कुछ भी करने नहीं देता और स्कूल में कोई किसी को भी आने नहीं देता। इसलिए ये स्कूल 2-3 सालों से बंद पड़ी है। और इसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ने भी नहीं आता, क्योंकि ये भूत इधर जगता है। इसलिए हमें वो स्कूल में पढ़ने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो और वो जहाँ से गिरा था, हम उस जगह पे ले चलते हैं आपको। मैंने आपको बताया वो रात को इधर आता है रात को, लेकिन वो 12 बजे के बाद आता है। और टाइम तो हमें पता नहीं है, लेकिन सब रात को 11 बजे तक तो हम वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन वहाँ 11 बजे तक तो कोई आता नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद कोई आता हो तो खबर नहीं, पता नहीं मेरे को। लेकिन हमारे गांव के 2 लड़के एक दिन बाहर से आ रहे थे रात को। वहाँ पे हमारे एक रास्ता है, उधर एक, वहाँ से वो जा रहे थे बाइक लेके, नहीं चल के खेत में से आ रहे थे। तो उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। वो गिरा तब थोड़ी देर तो तड़पा था, इसलिए उसे बचाओ बचाओ और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो वो डर गए, वहाँ से चले गए। और ये धीरे धीरे बात सभी बच्चों में और बड़ों में फैलने लगी और सभी बच्चे डरने लगे। और उन्होंने ये नक्की किया, मैंने कहा था कि वो बड़ों की बात सब में फैलने लगी थी। और धीरे धीरे सभी ने उसके पापा को कहने लगे कि आप कुछ कीजिए। और सारे हमारे गांव में एक यही स्कूल है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, और यहाँ पे भी ऐसा होने लगा। तो हम पढ़ाई करने के लिए बच्चों को कहाँ भेजे, तो सब लोग बच्चों को बाहर भेजने लगे जिनके पास पैसा था। और वो गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वह उन बच्चों को कहाँ भेजे। इसलिए उन्होंने सब जाके उनके पापा को कहा और कहा कि आप हमारे वहाँ शंकर का मंदिर है आपके गांव में, तो वहाँ पे विधि कीजिए। तो उन्होंने वो शंकर के मंदिर में गए और जाके एक ब्राह्मण को बुलाया और महाराज को बुला के उन्होंने ये विधि चालू की। और महाराज को कहा कि मेरे बच्चे का ये सब कुछ हुआ है, वो उसने आत्महत्या कर ली है। 10वीं में फेल हुआ था ने हम सब ने टॉर्चर किया दोस्तों ने, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली उनके बेटे ने। तो इसलिए उन्होंने हवन किया और कहा कि मेरे बच्चे को आत्मा के शांति मिल जाए, इसलिए हवन कीजिए और हमारे गांव के बच्चे इधर पढ़ सके। हवन किया और उसका बच्चा यहाँ से वहाँ चला गया। हमको तो कहाँ दिखता है, वो तो खुद इसलिए दिखा नहीं, लेकिन मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन सब कहते हैं। इसलिए हमने आपके लिए हमारे गांव में घटना घटी थी, इसलिए हम आपको बताने के लिए लेके आए। उन बच्चों ने ये किया और महाराज को कहा। वो वहाँ पे आया और वो वहाँ चला गया और उसने कहा कि मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और उसने कहा कि मैं फेल हुआ, मेरे सब इन लोगों ने जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया था उनसे मैं ये को कुछ करूँगा और वो उसके बच्चों को पढ़ने नहीं दूंगा और परेशान करूँगा। वो फेल हुआ तो उसे उसकी बात का दर्द था, इसलिए उसने ये कहा। तो उन्होंने पापा ने वो कहा कि मान जा बेटा, ये सब कुछ नहीं होता। हमने तो ये सब कहने लगे, लेकिन उन्होंने विधि की और पंडित जी ने कहा कि उसकी आत्मा को शांति मिल गई है।
तो 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन 2 दिनों के बाद जब किसी ने यहाँ पे चला तो उन्हें फिर भी वैसा के वैसा ये परेशान करने लगा। स्कूल में भी और भी रात को इधर कुछ कुछ कोई भी चल अकेला चल कर जाता था तो उसको परेशान करता था। और जिन्होंने उसे टॉर्चर किया था और वो जिन्होंने टॉर्चर किया था उनको परेशान करता था और उनकी उसकी आत्मा को शांति मिली नहीं थी। तो उन सब ने बहुत पंडितों को बुलाया और विधि करने का कुछ सोचा कि हम इसकी विधि करके कुछ करते जिससे हमारे बच्चे लोग भी पढ़ सके। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था और उसके जिन्हें जिन्हें टॉर्चर किया था उन्हें परेशान करना था उनको। और जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनको उसने कहा था कि जिनके उसके बच्चे जब 10th तक आएंगे ना तब तक वो उन्हें परेशान करता रहेगा और 10th में उसे फेल कराएगा। तभी उससे वो कह रहा था कि तभी मुझे शांति मिलेगी। जितने मुझे टॉर्चर किया उन सभी बच्चों को कि मेरे उन बच्चों को मैं 10th में फेल कराऊंगा ना तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये सब बात गांव में फैल गई और सब ने ये कहा वो करो वो करो ये करो वो करो। लेकिन उनके पापा ने कहा वो मान ही रहे यार, वो ऐसे वैसे करने रहा है। तो और फिर से वो शंकर भगवान के पास गए और वो करने लगे। हम हमारे पार्ट 2 में हम आपको शंकर भगवान का मंदिर और बाकी सब जगह दिखाएंगे। वो पड़ता था वो क्या क्या कुछ हुआ नहीं। दूसरे पार्ट में हम मिलते हैं तब